प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 में स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत चैप्टर 1 वैद्युत क्षेत्र एवं विभव या वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग स्थिर वैद्युतिकी के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेंगे स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। भौतिक विज्ञान का वह भाग जिसका उपयोग स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने हेतु किया जाता है। भौतिक विज्ञान का वह भाग जिसका उपयोग स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने हेतु किया जाता है, क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो इसके अंतर्गत बेटा आज हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं वैद्युत आवेश। प्रिय विद्यार्थियों, एक यूनानी दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम था थेल्स। आपने नाम सुना होगा थेल्स का। एक यूनानी दार्शनिक थे। तो इन्होंने पहली बार देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को, एक अंबर नामक पदार्थ था, उसको ऊन से रगड़ा। उन्होंने क्या किया, उसे जो है ऊन से रगड़ा तो क्या पाया कि उसमें जो है हल्की वस्तुओं जैसे कागज़ के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उन्होंने जब ये प्रयोग किया तो देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को जो है ऊन से जब रगड़ते हैं तो उसमें जो है हल्की वस्तु जैसे कागज़ के जो टुकड़े होते हैं, तिनके हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसके बाद कई प्रयोग चलते रहे। फिर एक जो है एक साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर गिलबर्ट, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने पता लगाया कि अंबर की भांति, मतलब उन्होंने जो पता लगाया कि जो अंबर है ये आपका था अंबर। एक हुए हैं आपके गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट। तो इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा पता लगाया कि अंबर की भांति, जो ये अंबर है, इसी की भांति अन्य पदार्थ जैसे कांच, आबनूस, गंधक, लाख इत्यादि भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो उन्होंने क्या पता लगाया डॉक्टर गिलबर्ट ने कि कांच और आबनूस को भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो उन्होंने पता लगाया कि इन पदार्थों में यह गुण रगड़ने के कारण अर्थात घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। इस गुण के प्राप्त कर लेने पर पदार्थ क्या हो जाता है, वैद्युतमय हो जाता है तथा वह कारण जिससे कि उसमें यह गुण उत्पन्न होता है क्या कहलाता है बेटा, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। अतः वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे पता लगाया कि जो है कि कांच जो है को जब रेशम से रगड़ा गया तब क्या हुआ, आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़े जाने पर क्या हुआ। तो उन्होंने क्या किया,
कांच, सबसे पहले कांच को क्या किया बेटा, रेशम, कांच के जो छड़ थी उसको रेशम से रगड़ा, और उन्होंने क्या पाया कि कांच को जो है रेशम से, कांच की जो छड़ थी उसको रेशम से रगड़ा गया, तो उसके अंदर जो है छोटे छोटे तिनके, कागज के टुकड़े, इन सब को आकर्षित करने का गुण इसमें आ गया, मतलब अपनी ओर आकर्षित करने लगे। इसी तरह उन्होंने जब आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो आबनूस की जो छड़ थी उसको बिल्ली की खाल से जब रगड़ा तो उन्होंने पाया इसमें भी क्या हुआ, कागज के टुकड़े और तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, उन्होंने प्रयोग द्वारा पता किया। क्या प्रयोग किया, चलिए देखते हैं। तो उन्होंने प्रयोगों द्वारा पता किया। उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने क्या किया, एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और एक डोरे से लटका दिया। एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और एक डोरे से लटका दिया। इसी तरह उन्होंने दूसरे कांच की छड़ लिया, उसको भी उन्होंने क्या किया, रेशम से रगड़ा और एक डोरे से लटका दिया। तो उन्होंने क्या पाया कि जब दोनों कांच की छड़ों को, तो उन्होंने क्या पाया, जब कांच को रेशम से, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, तो ये दूसरी कांच को भी जो है, छड़ को जो है रेशम से रगड़ा। जब दोनों को पास पास लाया तो उन्होंने क्या देखा बेटा, कि वो जो है दोनों एक दूसरे से दूर हो जा रही थी। इसी तरह उन्होंने दूसरा प्रयोग किया, ये पहला प्रयोग किया। जब दूसरा प्रयोग किया, इन्होंने एक आबनूस की जो है छड़ लिया, उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा, ठीक है। एक आबनूस की छड़ को लिया, इसको जो है उन्होंने क्या किया, बिल्ली की खाल से रगड़ा, और दूसरा आबनूस की छड़ को, इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा। जब इन दोनों को पास लाया गया तो उन्होंने क्या देखा कि ये भी एक दूसरे से दूर हट रहे थे। फिर उन्होंने एक प्रयोग किया, तीसरा प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, कांच को जो है, जो छड़ थी, इन्होंने क्या किया, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। एक कांच की छड़ थी, इसको इन्होंने रेशम से रगड़ा, ठीक है। और ये आबनूस की जो छड़ थी, इसको इन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा, और इसको रेशम से रगड़ा। जब इन दोनों को जो है पास पास लाया गया तो इनके बीच क्या आ गया बेटा, आकर्षण का गुण आ गया। आ गया। तो इन प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ बेटा कि सजातीय आवेश, सजातीय मतलब एक प्रकार के आवेश, जैसे कांच था, कांच को भी जो है रेशम से रगड़ा गया और दूसरे कांच की छड़ को भी जो है रेशम से रगड़ा गया। इन दोनों को जब पास लाया गया तो इन दोनों के अंदर क्या गुण आया, प्रतिकर्षण, मतलब ये एक दूसरे से दूर हो जा रहे थे। इसी तरह आबनूस की छड़ को ये भी हुआ। आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, फिर दूसरे वाले जो है आबनूस की छड़ को भी बिल्ली की खाल से रगड़ के जब सामने लाया गया तो ये क्या हुआ, एक दूसरे से दूर हटने लगे, अर्थात इनके बीच भी प्रतिकर्षण होने लगा। लेकिन जब वही चीज, जब कांच को रेशम से रगड़ के और आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ के जब दोनों को समीप लाया गया तो ये एक दूसरे के पास आने लगे, अर्थात कह सकते हो इसके अंदर आकर्षण का गुण आ गया। तो आप कह सकते हो सजातीय आवेश एक दूसरे से को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय मतलब जब कांच का कांच हुआ, आबनूस का आबनूस हुआ, ये आपका हो गया सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अब विजातीय मतलब जब एक कांच का और एक आबनूस का विजातीय आवेश को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब दो आवेशित पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं तब ये सोचना स्वाभाविक है कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर रहे हैं।
आवेशित पदार्थ इस प्रकार जो है आप कह सकते हो कि आवेशित पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, धनावेशित होता है, और एक क्या होता है, ऋणावेशित होता है। आप कह सकते हो दो समान आवेश वाले कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश वाले कण एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं। एक वैज्ञानिक हुए हैं बेटा, उनका नाम था, आपने सुना होगा, बेंजामिन। 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने सबसे पहले दो प्रकार के आवेशों को, धनात्मक आवेश, इन्होंने ही सबसे पहले जो आवेश था इसको नाम दिया। एक को बोला धनात्मक आवेश, दूसरे को बोला ऋणात्मक आवेश। तो आप कह सकते हो आवेश जो है दो प्रकार का होता है, एक हो गया धनात्मक आवेश और एक हो गया ऋणात्मक आवेश। तो इनके अनुसार क्या हुआ, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश को, जब कांच की छड़ को रेशम से जब रगड़ा गया, ये कांच की जो छड़ थी जब इसको रेशम से रगड़ा गया तो कांच के छड़ में उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश या इसको धन आवेश भी कहते हैं। जब, एक बार और सुन लीजिए, जब कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा गया तो जो कांच के छड़ में एक आवेश उत्पन्न हुआ उसको जो है धनात्मक आवेश या धन आवेश कहते हैं। लेकिन जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया इसको, तब क्या हुआ, जो आबनूस की छड़ में जो उत्पन्न आवेश हुआ ये क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश हुआ। ऋणात्मक आवेश हो गया, इसको ऋण आवेश भी कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जब ये कैसे हुआ, ये मान लीजिए ये आपकी कांच की छड़ थी, इसको किससे रगड़ा गया था, रेशम से रगड़ा गया था। ये आपकी आबनूस की छड़ है, इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। जब इसको कांच के जो है छड़ को जब रेशम से जब इसको रगड़ा गया तो इसके अंदर कौन सा आवेश आ गया, धनात्मक आवेश इसमें आया। आपको बताया भी कि जब ये विपरीत प्रकार के ये जो है कांच के जो छड़ को रेशम से रगड़ा गया और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ कर जब सामने लाया गया तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। कैसे, तो जब रेशम के जो है, जब ये जो कांच की छड़ थी जब इसको रेशम से रगड़ा गया तो इसमें आ गया आपके धनात्मक आवेश, और जो आबनूस की छड़ थी जब बिल्ली के खाल से रगड़ा गया तो इसके अंदर आ गया कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो जब ये दोनों एक दूसरे को जो है संपर्क में आए तो ये दोनों को आकर्षित करने लगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये प्लस है ये माइनस था तो ये दूसरे को आकर्षित करने लगे। तो आप समझ गए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। प्यारे बच्चों, आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। परमाणु को क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं ना। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु में एक बीच का भारी भाग होता है। जैसे बेटा आप ये है, ये मान लीजिए इसमें ये इलेक्ट्रॉन है
और ये है, अब इसमें क्या रहता है, ये इसको बोलते हैं, ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं नाभिक। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं इसके अंदर। इस नाभिक के अंदर बेटा रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ पे जो बाहरी भाग है, यहाँ पे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हुआ, तो आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु में एक बीच का भारी भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, ये नाभिक कहते हैं। नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर, जो ये प्रोटॉन है, इस पे क्या होता है, धन आवेश होता है। बेटा आप ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन पे हमेशा जो है धन आवेश होता है, और जबकि जो ये न्यूट्रॉन है ये हमेशा आवेशहीन होता है, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता। तो प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जो क्या होता है, आवेशहीन होता है। इस प्रकार नाभिक धन आवेशित होता है। नाभिक के चारों ओर एक तीसरे प्रकार का कण, नाभिक के जो चारों ओर है एक तीसरे प्रकार का कण विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। इन कणों को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर, ये जो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो ये इलेक्ट्रॉन है, जितना प्रोटॉन का धन आवेश है उतना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। जितना प्रोटॉन पे धन आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित होता है। आप कह सकते हो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, या परमाणु में धन आवेश तथा ऋण आवेश की मात्राएं बराबर होती है। इस प्रकार कुल परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो बेटा आइए जानते हैं, जब किसी परमाणु में से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक परमाणु बना हुआ है इसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु क्या हो जाता है, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसमें कमी आ जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, परमाणु धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत यदि किसी परमाणु को एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें तो वह परमाणु क्या हो जाता है बेटा, ऋणावेशित हो जाता है। यदि किसी परमाणु को एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें जिसको मिलता है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ये ध्यान दीजिएगा कि वस्तु का ऋणावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु के विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, न कि प्रोटॉन। मतलब ये प्रोटॉन उत्तरदायी नहीं है, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायित्व है। तो चलिए ये बच्चों देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण कैसे करते हैं। आपने देखा भी जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, ये कांच की छड़ है, जब इसको रेशम से रगड़ा गया, ये कांच की छड़ है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के परमाणुओं में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। जो कांच का जो है ये छड़ है, जब हमने रेशम से रगड़ा तो क्या हुआ, कांच के परमाणुओं में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में चले जाते हैं, इस रेशम में चले जाते हैं। इससे कांच पर, ये जो कांच है इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण धन आवेश की अधिकता हो जाती है तथा रेशम पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। अतः कांच की छड़ धनावेशित
तथा रेशम जो है क्या हो जाता है, ये ऋण आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, ये आबनूस की छड़ थी, तो क्या हुआ, आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो क्या हुआ, इसमें खाल में से कुछ इलेक्ट्रॉन आबनूस में आ जाते हैं, अतः आबनूस की छड़ इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋण आवेशित हो जाती है तथा खाल इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेशित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज पहले दिन के क्लास में कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में इसके आगे से हम पढ़ेंगे।